यूपी के जिला बरेली में दो डॉक्टरों अबू सईद और हारिस अंसारी ने मिलकर ऐसा क्लिनिक खोला है जहां सस्ता और अच्छा इलाज देने को प्राथमिकता में रखा है। जांच के साथ ही फीस भी कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही डॉक्टर बेहद काबिल और अपने अपने मर्ज के इलाज में माहिर हैं। पीलीभीत बाईपास पर जब मिजान क्लिनिक का उद्घाटन हुआ तो शहर के प्रमुख डॉक्टर भी इन दोनों डॉक्टरों को मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे। द लीडर हिंदी ने दोनों डॉक्टरों से क्लिनिक पर सुविधाओं और इलाज को लेकर बात करी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसमें हमने जो है जो बेसिक ईएनटी के एग्ज़ामिनेशन की चीज़ें होती हैं वो सब हमने ईएनटी वर्क स्टेशन में हमने इनकॉर्पोरेट करी हैं। तो इसमें जो नाक की कान की एंडोस्कोपी होती है वो भी हम ओपीडी में ही कर लेते हैं। और इसमें जो ख़ास बात है, हमने फुल्ली ऑटोमेटिक वर्क स्टेशन मंगाया है। इससे कान की सिरिंजिंग में दिक्कत आती है, तो ये हमारे पास सिरिंजिंग यूनिट भी इसमें है, सक्शन यूनिट भी है, सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक इनकॉर्पोरेटेड है। तो वरना फिर ये होता है अलग से हम एंडोस्कोपी कराते हैं, अलग से फिर उसका चार्ज बढ़ता है मरीज़ का। तो हम ओपीडी भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, 300 रुपीज़ फ़ीस है, एक जेन्युइन ओपीडी फ़ीस है। उसी में हम एंडोस्कोपी भी कर लेते हैं, बस ताकि मरीज़ का और एक्स्ट्रा चार्ज बचे। वरना फिर एंडोस्कोपी का अलग चार्ज अलग जगह करते हैं, तो अलग यूनिट लगाते हैं, फिर उसका अलग चार्ज आता है। अच्छा, जो हाई फाई सुविधाएं हैं आपके पास वो कम रेट पर देने की कोशिश है? जी, बेसिकली मकसद यही है कि एक जेन्युइन रेट पे, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा करके नहीं, एक जेन्युइन कम रेट पे हम मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें, ये हमारी एक कोशिश है। एक डॉक्टर साहब, अमूमन जैसे बात होती है ना, जैसे कान साफ करने को लेकर होती है, तो बड्स का बहुत रिसर्च सामने आ चुकी है कि इस्तेमाल नहीं किया जाए, और फिर भी लोग करते हैं, उससे काफ़ी नुकसान लोगों के सामने आते हैं। तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? जैसे अगर बहुत से लोगों को कान की प्रॉब्लम अक्सर सामने आती है जी कि मैल से कभी उनके दर्द हो जाता है, और यही बाद में बहुत उनके लिए घातक भी हो जाता है। कान जो है साफ़ करने की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर तो लोग कोई भी चीज़ पकड़, पेंसिल है, पेन है, चाबी है, इससे अक्सर लोग करने लगते हैं। इससे तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग रेगुलरली साफ़ करते हैं, डेली साफ़ करते हैं, तो मुलायम बड इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर से एक बार कंसल्ट करने के बाद, एक बार हमें दिखाने के बाद। होता ये है कि मना क्यों करते हैं बड का इस्तेमाल, वो कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। मना इसलिए करते हैं क्योंकि पहले से थोड़ा सा मैल है उसमें, और जिस साइज़ की कान की कैनाल है, कान की ट्यूब है, उसी साइज़ का बड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या होता है, गंदगी और उसमें और पुश हो जाती है और अंदर चली जाती है। फिर वो डेली करते 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 2 से 6 महीने के बाद वो पूरा कान बंद हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो ईयरबड से वो और पुश होता जाता है। अगर आपका अंदर पहले से मैल नहीं है, जैसे आपने किसी एंटी को दिखाया, पहले से मैल नहीं है, उसके बाद आप रेगुलरली साफ़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, गंदगी बनना शुरू होती है, तो किनारे से बनती है और आप खाली है इस समय, और अब आप बड कर रहे हैं तो बड में चिपक करके आ जाता है। तो लेकिन रेगुलरली जो यूज़ करते हैं उनको कर सकते हैं वो लोग, लेकिन एक बार दिखाने के बाद कि पहले से कोई मैल ना हो। वरना अगर मैल है उसमें और आप बेड कर रहे हैं, फिर तो मैल और पुश होता जाएगा, वो पर्दे से लेकर के बाहर इकट्ठा होता चला जाएगा, वो कान बंद हो जाता है। क्योंकि लोग ज़्यादातर रुई का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी मना किया गया है। रुई का इस्तेमाल, वही मैं जो बड का जो बता रहा हूँ, वो उसमें रुई लगी होती है। अगर वो पतले साइज़ का है और अंदर पहले से कोई मैल नहीं है। नहीं, बहुत से लोग, जैसे एक तो बड्स होते हैं, बहुत से लोग रुई लाने के बाद उसको किसी सीख या उस सीख में लगा करके, तो वो अक्सर छूटने का डर रहता है। हम लोग देखते रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स कई आते हैं, उनको पता भी नहीं रहता अंदर रुई चिपकी हुई है, अंदर रुई छूट गई है। वो जब हम निकालते हैं तो पता चलता है, निकाल के दिखाते हैं। तो अगर आप खुद से लगा रहे हैं तो वो छूटने का डर है। जो मार्केट में आते हैं तो छोटे साइज़ का बड इस्तेमाल करना चाहिए। खासतौर से अगर वो हम कोई मेडिसिन से उसको गीला कर लें, पानी से नहीं, किसी मेडिसिन से गीला कर लें, उसके बाद तो वो गीलापन में गंदगी चिपक के आ सकती है। लेकिन रूटीनली मना करते हैं। तो कोविड पर जैसे लोग कहते हैं सूंघने की क्षमता कम हो गई थी कोविड में, उससे लोग डायग्नोस्टिक टूल की तरफ इस्तेमाल करते थे कि अगर आपको सूंघने की क्षमता आपकी चली गई तो अचानक कहते हैं हाँ भाई तुम्हें कोरोना हो गया है। ऐसा हमारे लिए वो चीज़ नई नहीं थी, क्योंकि राइनोसाइनोसाइटिस में, यानी नज़ला ज़ुकाम में, ये चीज़ आम बात है कि उसमें चूँकि सूजन हो जाती है और सूंघने की जो नसें हैं वो यहीं पे होती हैं, सूजन की वजह से नसें ब्लॉक हो जाती हैं और वो क्षमता कम हो जाती है। तो हमारे लिए वो नया नहीं है। अभी जो कोविड के बाद से जो
अभी रिसेंटली 3 से 4 महीने में जो हमने नया नोटिस किया है वो ये है कि इस बार जो खांसी है वो आम दवाओं पे जा नहीं रही है। 15-15, 20-20 दिन हो जा रहे हैं, अच्छी से अच्छी दवाएं ट्राई कर ले रहे हैं, खांसी नहीं जा रही है। ये हमने नया देखा और बाकी अपने कई वजह क्या है डॉक्टर साहब? सीनियर फिजिशियन से भी हमने डिस्कस किया कि ऐसे क्या हो गया। तो सबका ये कहना है कि ये नया वेरिएंट ही है और इसमें फिर हमें स्टेरॉइड का भी सहारा लेना पड़ा। हम जो है 2 हफ्ते तक परेशान हुए, कई पेशेंट्स को रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, फिर स्टेरॉइड सिरप, स्टेरॉइड टैबलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, तो जा कर के उस खांसी में कुछ कंट्रोल हुआ। और लेरिंजाइटिस जो हमने देखा इस बार का, इसमें बहुत गला बैठ जाता है, आवाज़ बदल जाती है और सूखी खांसी आती है। ये भी हमने देखा कि इस बार काफ़ी सीनियर रहा। कई डॉक्टर फ्रेंड्स भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में आए ऐसे कि उनको वो तो पहले दिन से ही उन्होंने दवाई लेना शुरू करी, लेकिन वह 1-1 हफ्ता हो गया, उनको रिलीफ नहीं मिला। हमने देखा तो लेरिंजाइटिस के अलावा कोई और फीचर्स नहीं थे, सिर्फ लेरिंजाइटिस थी, खांसी सूखी और गले में दर्द, आवाज़ थोड़ी सी बदल जाती है, भारी हो जाती है। तो उन लोग को भी फिर स्टेरॉइड लेना पड़ा लेरिंजाइटिस में। ये हमने नया देखा और ये अक्सर सीनियर्स का यही मानना है कि ये भी कोविड का कोई वेरिएंट ही है। एहतियात क्या हो सकती है इसमें? एहतियात आजकल के दौर में ख़ासतौर से आज के मौसम में जब मौसम तब्दील होता है, हम लोग जो है बहुत जल्दी ठंडा पानी पे आ जाते हैं, या मतलब बेहतियाती में, ख़ासतौर से सुबह का मौसम ठंडा रहता है, सुबह ठंडा रहता है तो आप ठंडा पानी उठा के पी लिया। तो इस चीज़ का एहतियात करें, जब पूरी तरह गर्मी आ जाए तब आप ठंडा पानी का प्रयोग करें। अभी जो मौसम तब्दील हो रहा है तो उस वक्त अभी एहतियाती करें, नॉर्मल पानी, गुनगुना भी चलेगा, ज़्यादा गर्म पानी पीने से नुकसान ही होता है, तो गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मीज़ान ENT यूरो क्लिनिक हमने स्टार्ट किया है आज इसका इनाग्रेशन था। सबसे पहले मैं अपने सीनियर डॉक्टर अनीस बेग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जो उन्होंने टाइम निकाल के हमें यहाँ पे हमारा सपोर्ट किया। यहाँ पे हमने जो बेसिकली यहाँ पे यूरोलॉजी और ENT का मॉर्निंग और इवनिंग क्लिनिक स्टार्ट किया है। इसमें बेसिकली कंसल्टेशन है और एंडो यूरोलॉजिकल प्रोसीजर है, जो डे केयर प्रोसीजर है वो हम उसकी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी लैब कलेक्शन सेंटर भी है यहाँ पे, और बाकी जो है सर्जरी जो है, अगर सर्जरी के केसेस आते हैं तो हम बेसिकली उसका सेटअप हमारा अलग है, हॉस्पिटल में वहाँ पे सर्जरी करता हूँ, तो अगर सर्जरी के साथ केसेस आते हैं तो हम वहाँ पे करेंगे। बाकी यहाँ पे जब बेसिकली OPD कंसल्टेशन के लिए ही हमने रखा है। मैं डॉक्टर मनाजिर इकबाल, मैं DM कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं यहाँ मीज़ान की ओपनिंग, जो कि डॉक्टर हारिस अंसारी यूरोलॉजिस्ट MCH यूरो हैं और डॉक्टर अबू सईद जो कि MS ENT हैं, इन दोनों ने कंबाइंड एक क्लिनिक स्टार्ट करी है। इनकी जो न्यू इनॉग्रेशन जो ओपनिंग हुई है इस क्लिनिक की, तो इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये एक OPD पे जो लोग पेशेंट आके अपने यूरोलॉजी और ENT ओपिनियन लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और इलाज अवेलेबल अपना यहाँ पर कराना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये कि डायरेक्टली हमारी हॉस्पिटल में एंट्री नहीं है, एक OPD बेस पे बहुत सहूलियत से वो आ सकते हैं। जिन लोगों को कभी कभार अस्पताल में एक फ़ोबिया होता है, जाने के बाद डर लगता है कि अस्पताल में जाएंगे तो कुछ पता नहीं, एक डर होता है इमरजेंसी का और एक एडमिशन का, तो वो अपनी बहुत सहूलियत से आके क्लिनिक में अपनी राय ले सकते हैं।